नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र पढ़ने के लिए मैंने सामान्य ज्ञान का सहारा लिया और भारत का इतिहास का सहारा लिया और सैम्पियंस नाम की एक पुस्तक हमने पढ़ी और भारत का दर्शन भी पढ़ा मैंने। उसके बाद मुझे जो मिला मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। देखिए, दर्शन शास्त्र कोई ऐसा छोटा सा ज्ञान नहीं है जिसको हम आपको बता दें और आप समझ सकें। ये एक बहुत लंबी कड़ी जुड़ती चली जा रही है, क्योंकि दर्शन शास्त्र और समाज शास्त्र के एक दूसरे के पूरज हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो मोटी मोटी बात यह है कि दर्शन शास्त्र पढ़ने के लिए पहली उनका इतिहास समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या है, दर्शन और फिलोसफी ये एक दूसरे शब्द के पर्यायवाची हो सकते हैं, लेकिन जब बात आती है पर्यायवाची की तो पर्यायवाची किसी भी शब्द का नहीं हो सकता है। जब बड़े लेवल तक सोचते हैं, होता क्या है कि किसी भी शब्द का कोई पूर्ण रूप से पर्यायवाची नहीं हो सकता है। तो दर्शन शास्त्र या फिलोसफी ये दोनों पूर्ण रूप से पर्यायवाची नहीं हो सकते कोई किसी का। जैसे हम कहते हैं चावल है, अब चावल है, अब चावल की एक पर्यायवाची अछत्र, अछत्र डालिए तो क्या हम कहते हैं, जब किसी शादी विवाह में होता है तो कोई ये नहीं कहता कि चावल डालिए, कहते अछत डालिए। एक होता है जैसे पानी का होता है पर्यायवाची जल, लेकिन हम जब पूजा अनुष्ठान में बैठते तो कहते हैं कि जल समर्पण, ये कोई नहीं कहता कि पानी चढ़ाओ। तो पूर्ण रूप से किसी चीज़ का कोई पर्यायवाची होता नहीं है। दूसरी बात, दर्शन शास्त्र पढ़ने के लिए आप लोग तैयार हैं तो थोड़ा सा इतना जान लीजिए कि ये बहुत बड़ा वीडियो हो सकता है, क्योंकि दर्शन कोई छोटी सी बात नहीं है जो आपको समझा सके। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारत देश में बहुत बड़ा दर्शन रहा है। तो समझते हैं, भारतीय दर्शन कुल 9 दर्शन हैं और कुल 9 दर्शनों में एक दर्शन को छोड़ करके, वो जो दर्शन है वो चारवाक का दर्शन है, उसको छोड़ करके सभी दर्शन मानते हैं कि आत्मा होती है। हाँ, चारवाक नहीं मानता है। चारवाक का मानना है कि आत्मा कुछ नहीं होती है। ये है कि जितने दिन खाओ सुख से खाओ, मर जाओगे, मरने के बाद कोई आत्मा कोई ढोंग कुछ होता ही नहीं। उसको छोड़ करके सभी दर्शन शास्त्री इस बात को मानते हैं, दार्शनिक इस बात को मानते हैं कि हाँ, आत्मा होती है। जैसे अगर देखा जाए तो बौद्ध जन्म है जो, या बुद्ध जी हैं, वो आत्मा को नहीं मानते लेकिन चेतना को मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं। ईसाई लोग भी ऐसा कुछ करते हैं। अब हम समझते हैं मोटा मोटा खाका क्या है। बौद्ध दर्शन चेतना को मानते हैं, एक सिर्फ वो एक ही है, वो जो है चारवाक, जो कि नहीं मानता है आत्मा को कि आत्मा क्या होती है। वो भौतिकवादी हुआ है। ऐसा नहीं है, भारत देश में तो इकलौता चारवाक ही भौतिकवादी है। पश्चिम के जितने लेखक हुए, दार्शनिक हुए, वो ज़्यादातर ऐसे हैं जो कि भौतिकवादी हैं। जैसे कि हेगल हो, अरस्तु हो, और क्या नाम है, कार्ल मार्क्स हो, ये जितने व्यक्ति हैं ये तो भौतिकवादी हैं, बहुत पूर्ण रूप से भौतिकवादी हैं। तो इतनी बात आप समझ चुके होंगे कि भारत देश में कुल 9 दर्शन है, जिसमें एक दर्शन है जो आत्मा को नहीं मानता है। और बड़ी बात यह है कि 6 दर्शन जो हैं वो आस्तिक हैं और 3 दर्शन हैं जो नास्तिक हैं, जिसमें 8 दर्शन है जो आत्मा को मान लेते हैं, लेकिन चारवाक है जो नहीं मानता है। तो जो आस्तिक हैं उनका परिभाषा क्या बनती है? उनकी परिभाषा ये होती है कि जो व्यक्ति वेदों को मानता है वो आस्तिक है, जो वेदों में लिखी हुई बातों को मानता है वो आस्तिक है, जो गीता को मानता है वो आस्तिक है। हाँ, जो व्यक्ति ना वेदों की मानता है ना गीता का मानता है वो नास्तिक है। तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म और चारवाक, ये 3 व्यक्ति जो ऐसे रहे जो कि न गीता को मानते हैं न वेद को मानते हैं, इनकी एक अलग बात है। हालांकि ये आत्मा को मानते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। देखिए है क्या, हम जब किसी के सामने कुछ बोलते हैं कि हमारा राम लाखों वर्ष पहले हुआ, हमारे वेदांग लाखों वर्ष पुरानी हैं, ये सब कही कहाई बातें हैं। ये जो कह रहा है
वो हम पाखंड नहीं कहेंगे, क्योंकि किसी की आस्था को हम ठेस नहीं पहुंचाना चाह रहे। लेकिन जब हम एक चरम स्तर पर पढ़ाई कर लेते हैं तो हम इसको मजबूती से कह सकते हैं कि लाख वाख साल का कोई मैटर नहीं है। हाँ, ये है कि जो कि पश्चिम दर्शन है उससे हमारा दर्शन बहुत पहले हो गया था, क्योंकि जब पश्चिम में दर्शन पहला दार्शनिक जो माना जाता है एथेंस को माना जाता है, थेल्स को माना जाता है, और थेल्स जो है 6ठी शताब्दी का है। और हमारे यहाँ 6ठी शताब्दी में महावीर स्वामी हो या महात्मा बुद्ध हो, ये तो संशोधन करने में जुटे हुए थे। इतनी बात आपको समझ में शायद आ गई होगी कि भारत देश में जो दर्शन है बहुत पुराना है। अब हम समझते हैं कि कितना पुराना है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, हमको भ्रमित कर देते हैं। मुझे याद है कि जब हम मंदिर में कथा सुनने जाते हैं तो उस कथा में बताया जाता है कि कलयुग की उम्र 4,32,000 है, त्रेता की उम्र 8,64,000 है, द्वापर की उम्र 12,96,000 है, त्रेता कलयुग त्रेता द्वापर, और सतयुग की उम्र 18 लाख कुछ ऐसी तरीके से है। तो आप समझिए कि जब इतनी इतनी उम्र है और सब बता रहे हैं कि सतयुग त्रेता द्वापर बीत चुका है, कलयुग चल रहा है, इस हिसाब से देखा जाए तो 30 लाख वर्ष पुराने हम लोग बीत चुके हैं। लेकिन ये सत्य कहाँ तक है उसको जरा समझने के लिए इस चीज़ को समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए होता क्या है, हमारी पृथ्वी और हमारा ब्रह्मांड, ये थ्योरी जब पढ़ेंगे तो सबसे अच्छा अगर किसी को पढ़ना है तो बिग बैंग थ्योरी मानी जाती है। बिग बैंग माने होता है महाविस्फोट। महाविस्फोट थ्योरी के हिसाब से बताया जाता है कि हमारा जो ब्रह्मांड है लगभग 1370 अरब 1370 करोड़ 70 लाख वर्ष पहले हुआ था। ब्रह्मांड का निर्माण 1370, समझ रहे हैं आप? इस 13 लाख नहीं बता रहे, 1370 करोड़ वर्ष पहले ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था, जिसमें हमारी पृथ्वी जो है ये 450 लाख वर्ष, 4 करोड़ 50 लाख वर्ष, आप समझ रहे हैं? 4 करोड़ 50 लाख 54 लाख मोटा मोटा वर्ष हमारी पृथ्वी को बने हो गए हैं। मोटा मोटा देखा जाए तो 4.5 करोड़। अब एक बात समझ में आपको ये आ गई होगी। अब दूसरा समझते हैं, जब इतनी पुरानी हमारी पृथ्वी है तो हमारे यहाँ जो लोग होंगे वो कैसे उनका विकास हुआ है। देखिए हम इसको बांध रहे हैं कि किस तरीके से दर्शन पढ़ाया जाए, क्योंकि दर्शन कोई छोटी सी कड़ी नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया है। तो जो पृथ्वी हमारी बनी 450 अरब वर्ष पहले, तो इस पृथ्वी पे धधकता हुआ लावा था, बारिश हुई, थोड़ा शांत हुई, और ऐसी नहीं कि थोड़ी बारिश हुई, बहुत वर्षों तक बारिश हुई। तो ये हम जब पढ़ेंगे, जब मानव का विकास पढ़ेंगे विज्ञान में, लेकिन हमको क्या पढ़ना है? दर्शन शास्त्र। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो हम हैं, हमारे पूर्वज कैसे रहे होंगे। तो जो मोटी मोटी बात है, आज से 20 लाख वर्ष पहले, आज से कितने वर्ष पहले? आज से 20 लाख वर्ष पहले कैटेगराइज किया गया है इस बात को, जो कि तीन भागों में बांटा गया है। एक आदि इतिहास, एक प्राग्ञ इतिहास और एक ऐतिहासिक काल। तो जो कि प्राग्ञ ऐतिहासिक काल है वो 20 लाख वर्ष से लेकर के 40,000 वर्ष के बीच का जो समय है वो प्राग्ञ ऐतिहासिक काल है। अब समझते हैं कि मानव का अस्तित्व कैसे आया होगा, पहली जो जनजाति मानव की आई कौन सी है। हालांकि ये पढ़ने के बाद पता चलता है। मैंने आपको जो किताब दिखाई थी उसकी हिस्ट्री जब पढ़िएगा, एक बहुत प्रसिद्ध किताब है सैपियंस नाम की, अगर उसको जब पढ़िएगा तो आपको ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल एकदम साफ पानी की तरह नजर आएगा कि क्या है। तो समझते हैं, जो पहली हमारी जनजाति है, जो हमारे सबसे पहले के पूर्वज हुए, उनका कहते हैं एस्लोपिथक्स। क्या कहते हैं? एस्लोपिथक्स। और सबसे पहले जो हुए हैं उनका नाम है होमोनिडस। होमोनिडस प्रजाति मानव में जो थी बंदरों की तरह चलती थी,
चार पैर पे, जो कहते हैं ना कि चार पैर से चलते थे, उनका नाम है होमोनिडस। ये 30 लाख वर्ष पहले की बात है और ये अफ्रीका में रहते थे। कहाँ पे रहते थे? अफ्रीका में। देखिए, मानव की सभ्यता की जो नगरी है वो भारत में है और वो सिंधु घाटी सभ्यता पे है, लेकिन अगर मानव का पालना बोला जाए तो अफ्रीका में है। इससे एक सवाल बनता है कि जो पैरों पे चलने वाली जनजाति थी मानव के रूप में, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था होमोनिडस। ये धीरे धीरे क्या हुआ, जब कोई व्यक्ति चारों पैर पे चलता हो और जब चारों पैर को छोड़ के दो हाथों पे आ जाए, दो पैरों पे आ जाए, दो हाथ फ्री हो जाए, तो वो क्या करेगा? वो सोचेगा थोड़ा सा, और इसके माइंड में भी विकास हुआ। उसके बाद ये जनजाति होमोनिडस बदलते 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 ये आ गई एस्लोपिथिक्स में। एस्लोपिथिक्स एक जनजाति हुई, मानव जनजाति ही है। इस जनजाति के जो लोग थे औजार बनाना सीख चुके थे। इसमें एक सवाल आ जाता है कि कौन सी जनजाति के प्राणी थे जिनको औजार बनाना आ गया था? तो वो जो जनजाति के प्राणी थे उनका नाम था एस्लोपिथिक्स। अब लगभग मोटा मोटा खाका देखा जाए तो लगभग 3 लाख वर्ष इन लोगों ने अपना जीवन बिताया। उसके बाद होमो इरेक्टस नाम की जनजाति हुई, क्योंकि जब व्यक्ति में परिवर्तन होता है तो कोई 1-2 वर्ष में नहीं होता है। आप देखते हैं कि जब किसी चीज़ में एवोल्यूशन होता है, परिवर्तन होता है, तो एक समय में नहीं होता, वो आगे चल के बहुत बड़े रूप में बदलते बदलते होमो इरेक्टस नाम के जो व्यक्ति हुए, उसके बाद उन व्यक्तियों से, उन जनजातियों से लगभग कम से कम 2 लाख वर्ष के बाद, आप समझ लीजिएगा, हम ऐसा नहीं कि बिना मतलब प्रूफ के बता रहे हैं, 2 लाख वर्ष के बाद एक प्रजाति है जिसका नाम है सीनोथ्रोपस। सीनोथ्रोपस नाम की प्रजाति ने अग्नि का आविष्कार किया। अगर आपसे कोई पूछे कि अग्नि का आविष्कार किस मानव जनजाति ने किया, तो उस मानव की जनजाति का नाम था सीनोथ्रोपस। क्या नाम था? सीनोथ्रोपस। उसके बाद फिर थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, फिर एक जनजाति आई, मानव की जनजाति है। थोड़ा सा ये मत समझ लीजिए कि कहीं हम अंत्य चैप्टर को लेकर जा रहे हैं। हम पहले मानव का अच्छे रूप से जन्म करा देंगे, तभी तो हम उस को पढ़ने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो जो होमो सीनोथ्रोपस था वो आगे चल के बदलते बदलते हो गया होमो हैबिलियस। क्या हुआ? होमो हैबिलियस। होमो हैबिलियस एक मानव जनजाति थी जिसके अंदर कारीगरी आ गई थी। अपना माटी का घर वर थोड़ा सा नहीं बनाते थे, लेकिन क्या होता था, एकजुट रहते थे और होमो हैबिलियस कारीगर के रूप में थे। औजार अच्छा बनाने लगे थे कि पहले का औजार और अच्छा बनाने लगे थे, क्योंकि ये जो बात है पाषाण काल की बात चल रही है। उसके बाद एक व्यक्ति हुए जो जनजाति में आते हैं निडरथल। क्या नाम था? निडरथल। निडरथल की जो जनजाति आई, उस जनजाति के अंदर मानव का विकास इतना हो चुका था कि जब कोई मर जाता था उसके शव को विसर्जन करने का काम करती थी। क्या करती थी? शव का विसर्जन काम करने का कार्य करती थी। उसके बाद आया होमोसेपियन। अभी होमोसेपियंस नहीं आया है, होमोसेपियन व्यक्ति जनजाति जब आई, उस जनजाति जो आते आते जो बीत गया समय था, वो समय था 29,60,000 वर्ष। कितने वर्ष? 29,60,000 वर्ष बीत चुके थे। और उस समय के बीतने के बाद एक जनजाति आई जिसका नाम है होमोसेपियन। क्या नाम है? होमोसेपियन। अब होमोसेपियंस जब आए, सेम्पियंस नहीं, होमोसेपियन, जब होमोसेपियन आए 40,000 वर्ष में लगभग मोटा मोटा 28,000 वर्ष बीतने के बाद जो हमारा पाषाण युग बदला, उसके बाद एक आया जो जनजाति में नाम है होमोसेपियंस। होमोसेपियंस आज के 12,000 वर्ष पहले आए हुए थे। और ये व्यक्ति जब आया तो एकदम भूचाल ही आ गई।
इस जनजाति के जो व्यक्ति थे उनके अंदर माइंड में बहुत ज़्यादा विकास हो चुका था, सोचने की क्षमता बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, तर्क करने की क्षमता हो गई थी, एकजुट रहने लगे थे, किसानी करना थोड़ा बहुत आ गया था, अग्नि का आविष्कार हो ही चुका था, पहिया का आविष्कार हो ही चुका था, और हम लोग आसान से औजारों से जान चुके थे, और कोई मर जाता था तो उसको दफनाने की भी बहुत अच्छे से प्रक्रिया चालू कर लिया था। तो माना जाता है मोटा मोटा होमोसेपियंस जो व्यक्ति था, जिसको लिखना नहीं आता था, लेकिन हाँ उनके अंदर बोली भाषा आ गई थी। अगर ऊंचे टीली पे चढ़कर की कोई उड़ू उड़ू करके आवाज़ देते थे तो लोग समझ जाते थे कि हाँ हमको बुला रहे हैं, इसके बुलाने का परपथ कोई न कोई है। इतनी बात आप समझ गए होंगे मोटा मोटा कि होमोसेपियंस आया आज के 12,000 वर्ष पहले। लगभग लगभग 4,000 वर्ष बीत गए इनको अपनी बात समझाने में, अपनी भाषा बताने में, अपनी भाषा जताने में, और उसके बाद तब माना जा सकता है कि कुछ इन्हीं में से, होमोसेपियंस में से कुछ व्यक्ति, महान व्यक्ति जिन्होंने राइटिंग किया और वेदों को लिखा। अब हम समझते हैं वेदों के बारे में। तो ये हमारा दर्शन शास्त्र का मोटा मोटा खाका था कि मानव का जन्म कैसे हुआ। मानव जब तक हम नहीं समझ लेंगे कि मानव का जन्म कैसे हुआ, तब तक हम दर्शन शास्त्र को पढ़ ही नहीं सकते हैं। और ये मत समझ लेना कि हमने विज्ञान का विकास पढ़ाया है, क्योंकि मानव विज्ञान का विकास जो चैप्टर होता है वो भी इसी तरीके से होता है कि मछली से कछुआ, कछुआ से कैसे मानव रूप में आता है। तो हम वो नहीं पढ़ाए हैं, हम बस इतना पढ़ाए हैं कि होमोसेपियंस बनने के पहले सेपियंस प्राणी में, या मतलब स्तनपायी प्राणी में जो मानव होता है उसमें से सर्वप्रथम कौन सा व्यक्ति आया जिसका होमोनिडस नाम था, उस प्रजाति से लेकर के होमोसेपियंस के बीच का रास्ता समझाते हैं। अब समझ लीजिए दर्शन शास्त्र की एक छोटी सी बात। दर्शन शास्त्र तभी बनता है जब घर में खाने को हो जाए, समझ रहे हैं आप, घर में खाने को हो जाए, सोचने की क्षमता इतनी मिल जाए कि थोड़ा मौका मिल जाए पढ़ाई लिखाई करने का, थोड़ा समझने का, थोड़ा कल्पना करने का, थोड़ा जिज्ञासा करने का, उसी को कहा जाता है दर्शन। अब उस समय की समस्या क्या रही होगी, आप सोच लीजिए कि कोई व्यक्ति है और व्यक्ति घर में बैठा हुआ है, और उस बैठे हुए व्यक्ति के घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सो गया है और उठ ही नहीं रहा है। लोग उठा रहे हैं, नहीं उठ रहा है, गांव वाले उठा रहे हैं, नहीं उठ रहा है, पता चला कि यार ये तो मर गया है। तो लोगों के अंदर में विचार आते होंगे कि भाई ये कैसे मर गया, क्या कोई शक्ति है, क्या शक्ति है। तो उसी बातों को जो गढ़ा है उसी को कहा जाता है दर्शन। अब हम पढ़ने वाले हैं दर्शन, जिसमें 8 दर्शन जो हैं भगवान को मानते हैं और एक दर्शन भगवान को नहीं मानता है। तो आज तक हमारी क्लास थी कि मानव का विकास कैसे हुआ। कल हम पढ़ेंगे कि दर्शन शास्त्र कौन कौन से हैं, और बारी बारी एक एक दर्शन पढ़ते रहेंगे। तो आज यहीं तक, कल मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।